शिव पुराण की पूरी कथा है कि जब भगवान शिव जो है बैठे हुए थे, पार्वती जी निकली तो उनने देखा कि चंद्रमा और तारा जा रहे हैं। उनने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले अरे तुमको पता नहीं, आप ही के पापा ने तो सारा इनविटेशन किया है, आपको पता नहीं? बोले हाँ, हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। बोले दक्ष प्रजापति में आप जाइए, वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ। गई वो तो पार्वती जी ने सोचा कि लीला भगवान की, पार्वती जी ने भगवान शिव से आकर के कहा, सती ने भगवान शिव से आकर के कहा, उनने कहा कि साहब मुझे लगता है कि हमको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम लोग बहुत सरल तरीके से रहते हैं, सादगी से रहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि यदि तुम्हें लगता है कि तुम वैभव के साथ जाओगी तो तुम्हारा सम्मान होगा, तो दुनिया का सारा वैभव ले जाओ। भगवान ने सारा वैभव उपस्थित कर दिया। 60,000 लोग पीछे ढोल नगाड़े बजाते हुए चले। हरिद्वार पहुंची तो पिता ने बात नहीं करी, माँ ने सम्मान नहीं दिया। माँ सती ने दुख में योगाग्निमयम शरीरम, उनने वहीं से अपनी अग्नि को प्रकट किया और प्राण त्याग दिए हरिद्वार में। कहते हैं कि जो 20,000 जो साथ में चलने वाले शिवगण थे, उनने तो ये दृश्य देख करके आत्महत्या कर ली कि क्या मुंह हम ले जाके दिखाएंगे। बाकी के लोगों ने लड़ने का प्रयास किया तो जो ऋषि थे उनने प्रमथ गणों को उपस्थित कर दिया और प्रमथ गणों ने उनको हरा दिया। वापस पहुंचे भगवान शिव के पास, जब पहुंचे तो भगवान शिव ने पहले ध्यान नहीं दिया। फिर देवर्षि नारद पीछे से आए। देवर्षि नारद बोले कि साहब आप सुन तो लीजिए कि क्या कह रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि अच्छा सुनाओ, पूरी घटना सुनाई। और जो कहानी का सबसे प्यारा पार्ट है उसमें यह है कि भगवान शिव कहते हैं कि अब मेरे क्रोध को प्रकट करने का समय है। गुस्सा आया वो नहीं, गुस्सा तो इंसान को आ जाता है। भगवान बोलते हैं कि अब मेरे क्रोध को प्रकट करने का समय है। उनने अपने सिर का एक बाल निकाला, जमीन पर डाला तो एक हिस्से से रुद्र निकले और रुद्र का प्रकाश 27 पृथ्वियों के बराबर था। उनका जो आकार था वो 100 पृथ्वियों के बराबर था। उनका प्रकाश इतना था कि कोई कुछ देख ही नहीं पा रहा था। कहते हैं कि जब रुद्र चले तो उनके चलने से ऐसा शब्द हुआ कि पूरी सृष्टि ही निःशब्द हो गई थी। और जैसे ही वो पैदा हुए तो रुद्र ने पैदा होते से ही भगवान शिव से सब बड़े बड़े प्रश्न किए। उन्होंने कहा आप कहो तो मैं पृथ्वी को मसल करके यहाँ फेंक दूं और मैं इसको ऐसा कर दूं। भगवान शिव ने कहा वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 ही प्रश्न हैं कि आप जाओ हरिद्वार में और ये पता करो कि सती की मृत्यु के लिए जिम्मेवार कौन है और यज्ञ के विध्वंस के लिए जिम्मेवार कौन है। बस 2 ही प्रश्न हैं, आप इनको लेकर के जाइए। तो जिनके बाल के एक सिरे से रुद्र और दूसरे सिरे से काली पैदा होते हैं, उनके लिए आदमी के मन को बदल पाना संभव नहीं। संभव है दोस्तों, सहजता से संभव।